वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने से पहले ही तमिलनाडु सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुश हो गया है। यहां तक कि उसने और राज्यों से भी ये कदम उठाने की अपील कर दी है। वहीं देश भर में विरोध और आंदोलन का दौर भी शुरू होने जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। पहले आपको बताते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है। दरअसल तमिलनाडु सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एसएम नासर ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें ऐलान कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक तमिलनाडु सरकार इस नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं करेगी। सरकार ने साफ कह दिया है कि वो इस कानून का विरोध करती है और इसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे चुकी है। इतना ही नहीं, मौजूदा वक्फ बोर्ड जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसे तमिलनाडु सरकार फिलहाल बनाए रखेगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार के इस कदम का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलकर स्वागत किया है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को इस साहसिक फैसले के लिए बधाई दी और कहा कि ये कदम धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने कहा कि इस फैसले से ये सुनिश्चित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक राज्य सरकार नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न केवल तमिलनाडु सरकार की सराहना की है, बल्कि देश की बाकी राज्य सरकारों से भी अपील कर दी है कि वो भी ऐसा ही कदम उठाएं। अब जरा दूसरी तरफ का हाल सुनिए। तो वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की गई है। हालांकि मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान ने कहा कि भारत बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका मकसद है इस कानून को रद्द कराना और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उनका साफ कहना है कि मिल्लते इस्लामियत अपनी धार्मिक पहचान और संविधान में मिली स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं करेगी। आपको बता दें कि ये विरोध एक लंबे अभियान का हिस्सा है। 19 सितंबर से ही इस आंदोलन का दूसरा चरण वक्फ बचाओ संविधान बचाओ शुरू हो चुका है। ऐसे में 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल महारैली का भी ऐलान किया गया है। अब जरा सुप्रीम कोर्ट का रुख भी जान लीजिए। तो 15 सितंबर को अदालत ने इस कानून पर अंतरिम आदेश सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने फिलहाल पूरे कानून पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून की संवैधानिक वैधता पर व्यापक विचार जरूरी है और सभी पक्षों को अपनी दलील रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। यानी फिलहाल कानून पर रोक नहीं है, लेकिन सुनवाई लंबी और गहरी होने वाली है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि इमारत शरिया के अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैजल रहमानी ने भी इस कानून को रद्द कराने के लिए देशव्यापी अभियान छेड़ने की घोषणा की है। ऑनलाइन बैठक में ये फैसला लिया गया कि इसके ज्यादातर प्रावधान संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं। इमारत के काजी शरीयत मौलाना अंजर आलम कासमी ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो विरोध, मार्च, प्रदर्शन और यहाँ तक कि गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। तो तस्वीर साफ है कि एक तरफ तमिलनाडु सरकार इस विवादित संशोधन को
सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक लागू ना करने का ऐलान कर चुकी है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी तारीफ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में भारत बंद आंदोलन और रैली के जरिए इसका विरोध तेज होता जा रहा है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं क्योंकि अंतिम फैसला वहीं से आएगा। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ संशोधन बिल 2025 टिकेगा या फिर इसे संविधान विरोधी मानकर खारिज कर दिया जाएगा?